वेलकम स्टूडेंट्स। यह डिफरेंशिएशन का थर्ड वीडियो है, थ्योरम। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यही समझ लीजिए आत्मा है डिफरेंशिएशन की। इस वाले वीडियो और इसके ठीक बाद वाले वीडियो डिफरेंशिएशन 1 2 किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जो जानना चाहते हैं जो सीखना चाहते हैं वो डिफरेंशिएशन 1 2 ज़रूर पढ़ें। लेकिन जो सिर्फ सवाल बनाना चाहते हैं 12th क्लास का वो डिफरेंशिएशन 3 और 4 पढ़ लें, उनसे सारे सवाल बनेंगे और अच्छी तरह से बनेंगे। बल्कि डिफरेंशिएशन 3 4 5। तो डिफरेंशिएशन 3 में आज का टॉपिक है हम लोग का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। मगर जैसे सभी लोग स्टैंडर्ड डेरिवेटिव याद करते हैं हम लोग वैसे नहीं याद करेंगे, थोड़ा सा बदलाव के साथ याद करेंगे। वरना मेरे पढ़ाने और आपके खुद से याद करने में अंतर क्या रह जाएगा। सबसे पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन का, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का सबसे पहला फार्मूला, x का पावर n का डेरिवेटिव x के सापेक्ष होता है n गुना x का पावर n-1। आसान तो है, सबको याद रहता है ना। अब मतलब जो पावर रहेगा वही गुणा में लिखते हैं और फिर पावर में घटा के लिखते हैं। एग्जाम्पल मतलब x का पावर 2 है तो 2 गुणा में आएगा और x के पावर में 2-1 तो 2x का पावर 1 जो कि हो जाएगा 2x। और ऐसे ही x क्यूब 3x का पावर 3-1 3x²। अब आप ये ज़रा ध्यान दें क्यों हम लोग -1 कर रहे हैं बार बार। 3 में से 1 घटाकर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाला चीज़, और लोग करते भी हैं। सवाल बनाते समय ऐसे ही करना चाहिए। x का पावर 15 x का पावर 14। याद ये रखना है कि चाहे कोई भी पावर हो, जरूरी नहीं कि सिंपल पावर। ये सिंपल पावर मैं ना दे रहा हूँ। कभी कोई x टू द पावर 3/2 आ गया तो 3/2 गुना में x का पावर 3/2 -1 तो 3/2 x का पावर 1/2 और x का पावर 1/2 को ही तो रूट बोलते हैं। ये हो गया 3/2 रूट x। x का पावर -3 x का पावर -3 अब यहाँ ध्यान देना है, x का पावर दोनों माइनस में ना है तो -3 और -1 हो जाएगा -4। हाँ आगे बदल जाएगा, वो फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा कि x का पावर -n होता है 1/x का पावर n, तो ये भी -3 1/x का पावर 4, x का पावर -4 के बदले 1/x का पावर 4। और इसी तरह से आगे dx का पावर -7 ठहरिए, ये तो एक बात हुआ फार्मूला याद करना। और किसको नहीं याद होगा ये फार्मूला। मुझे लगता है 11th से ही आप लोग को याद होगा। 11th में काफ़ी कुछ मैंने इस पर चर्चा किया था। लेकिन यहीं पर दूसरी एक बात देखी जाए। दूसरी एक बात क्या देखी जाए कि देखिए ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब पावर संख्या हो और बेस वेरिएबल हो। सुना आपने, 2 बात में बोलने वाला हूँ। पहला बात, ये फार्मूला एप्लीकेशन की 2 शर्तें हैं। पहला, पावर जो है वो कोई नंबर होना चाहिए। पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री, इंडेक्स, इसको बोलते हैं n। n जो है वो कोई नंबर होना चाहिए, कोई संख्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, बेस वेरिएबल होना चाहिए, बदलने वाली राशि। अच्छा, बेस 1 से है एक। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये है कि जो बेस वेरिएबल है वही तो डी के साथ नीचे है। याद रखना है कि ये फार्मूला अप्लाई होने की ये पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि बेस जो कि वेरिएबल है वही डी के साथ नीचे रहना चाहिए, तभी ये फार्मूला होगा। मतलब अगर y के पावर n रहता ना तो नीचे y होना चाहिए और तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। अगर ये z का पावर n रहता ना तो नीचे dz रहना चाहिए d के साथ। पहले मैंने बोला पावर संख्या होना चाहिए, बेस वेरिएबल होना चाहिए, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो बेस वेरिएबल है, पावर संख्या को जो छोड़कर जो नीचे वाला जो बेस वेरिएबल है वही डी के साथ नीचे में रहेगा, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा, और नहीं तो नहीं अप्लाई होगा। n z का पावर n-1। मतलब अगर y का पावर 3 है तो नीचे dx लिखने से ये फार्मूला नहीं चलेगा।
है ना, y नीचे रहना चाहिए, dy का पावर 3 नीचे dy, तब 3y²। अच्छा नीचे ये जो मैंने वेरिएबल बोला है, मैंने कहा बेस वेरिएबल होना चाहिए, तो बेस यहाँ क्या है, यहाँ पर x ना है। जो बेस वेरिएबल होने की बात कही है मैंने, तो मैंने यहाँ x लिखा है, तो ज़रूरी है बदलने वाली राशि का नाम x से देंगे। अरे भाई वेरिएबल बदलने वाली राशि का नाम जब हमको अपने ही मन से देना है तो y z w u कुछ दे सकते हैं, du का पावर n बटा में du, n u का पावर n-1, नाम हम ही लोग को देना है तो अपने ही से दे दिए। अच्छा जिस समय x बदल रहा है उस समय 2x भी तो वेरिएबल होगा। जैसे x की जगह 1 2 3 भरे तो 2x का भी तो मान बदल के मिलेगा, स्थिर तो नहीं होगा। तो जिस समय x वेरिएबल है उस समय 2x, x², x³ sin x tan x। मेरे कहने का मतलब जिस वक्त x वेरिएबल है उस समय x से बना हर एक व्यंजक वेरिएबल है। जिस समय x वेरिएबल है उस समय x से बना हर एक व्यंजक वेरिएबल है। तो फॉर्मूला एप्लीकेशन में जहाँ मैंने x का पावर n ये फॉर्मूला लिखा है, dx का पावर n बटा में dx बेस x की जगह किसी भी तरह का वेरिएबल, मतलब किसी भी तरह का व्यंजक, x से बना कोई दूसरा व्यंजक भी ले सकते हैं, जैसे sin x लेते हैं तो वही नीचे रहना चाहिए, बराबर n sin x का पावर n-1। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये हुआ हम लोग का n sin x का पावर n-1। मतलब जो बेस है, यदि पावर संख्या है, अगर मैंने लिख दिया tan x का पावर 3, अगर पावर संख्या है तो बेस में जो है ना वही नीचे रहना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूला का असली मतलब यही है। मुझे आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई कठिनाई होगी तो कमेंट कीजिएगा, देखा जाएगा, फिर वीडियो बनाएंगे। ये मैंने x पर बनाया, मगर x का सिर्फ इतना ही थोड़ी ना होता है, x पर और वीडियो बनेंगे, सॉरी और बनेगा। जैसे x का पावर n था, अब चलिए x का, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है भाई। क्यों? क्योंकि x का पावर 1 है, और पावर वाला नियम अभी तो पढ़े कि पावर गुना में होगा और x के पावर में जो भी रहे उसमें से 1 घटेगा, तो 1x का पावर 0, 1 गुना में है 1 ख़त्म, x का पावर 0 भी तो 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव 1 याद रखना है, x का डेरिवेटिव 1। अब इसे ऐसे भी सोचिए कि जो ऊपर है ठीक वही नीचे है। अगर हमें वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालना है और वहाँ जो ऊपर है d के साथ वही d के साथ नीचे हो तो डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये बात आपने जो सीखा वो सिर्फ dx बटा dx के लिए ही नहीं है, dy बटा dy के लिए भी 1, du बटा du भी 1, मतलब जो ऊपर है वही नीचे। मतलब अगर x² प्लस 3x ऊपर है और ठीक वही नीचे x² प्लस 3x तो 1। कोई फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के सापेक्ष 1 होता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के सापेक्ष 1 होता है। मतलब sin x का डेरिवेटिव अगर sin x के सापेक्ष ही पूछा जाए तो 1 होगा। मगर आपने तो याद किया कि sin x का डेरिवेटिव cos x, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है x के सापेक्ष, sin x के सापेक्ष नहीं। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के सापेक्ष 1 होता है। tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, मगर tan x का डेरिवेटिव tan x के ही सापेक्ष, मतलब जो ऊपर है ठीक वही नीचे 1 होगा। √x का डेरिवेटिव √x के सापेक्ष 1 होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा गया है वही अगर हो नीचे में d के साथ तो डेरिवेटिव 1 होता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात से भैया पहले आप ये जान लो 1/x का पावर n होता है x का पावर -n। अब ऐसे में अगर कोई आपसे पूछे कि 1/x का पावर n का डेरिवेटिव पूछो बताओ, तो मतलब आपसे पूछ रहा है x का पावर -n का डेरिवेटिव, तो वो इसी फार्मूला पर ना बनेगा। 1 नंबर जो फार्मूला बताया उसमें पावर गुणा में आएगा
और तब एक्स का पावर में से एक घटेगा, और ऐसी परिस्थिति में आपका आएगा माइनस एन एक्स का पावर, माइनस कॉमन, माइनस एन एक्स का पावर माइनस एन प्लस वन है, 1 बटा एक्स का पावर एन प्लस वन, माइनस एन बटा में एक्स का पावर एन प्लस वन। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला बड़ा सरल है। तो तीसरा कंक्लूजन क्या मिला आपको, 1 बटा में एक्स का पावर एन। प्रायः इसका इस्तेमाल कम होने से लोग भूल जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनका फंस जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ फॉर्मूला क्या मिला है। फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है, 1 बटे एक्स का पावर एन है ना। तो एक्स का जो पावर है वही ऊपर है माइनस में, और नीचे में एक्स का पावर एक बढ़ गया है। मतलब इसके आधार पर अगर आपको चलना होगा तो देखिए 1 बटा एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ 1 बटा में एक्स, 1 बटा में एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या होगा, पावर ऊपर माइनस में, नीचे में एक्स का पावर एक बढ़ गया। 1 बटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बटा एक्स क्यूब, पावर ऊपर में माइनस में, नीचे में एक्स का पावर एक बढ़ा के। 1 बटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3 बटा एक्स का पावर 4। ध्यान रहे हैं, पावर जो है ऊपर में और नीचे में बढ़ा के। मगर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो बेस है वही नीचे रहना चाहिए, दूसरा बेस होगा तो नहीं। अगर 1 बटा वाई का पावर एन है तो नीचे भाई वाई होना चाहिए, तभी माइनस एन बटा में वाई का पावर एन प्लस 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ बेस वाई है और नीचे यहाँ एक्स हो गया, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला अप्लाई होने की ये शर्त है कि जो बेस है वही नीचे होना चाहिए। मतलब अगर 1 बटा साइन एक्स का पावर 3 है तो नीचे में साइन एक्स होना चाहिए। तब नियम क्या है कि जो पावर है वही बटा के ऊपर माइनस में रहेगा, और नीचे में साइन एक्स का पावर 4। ये हो गया। ये बात मैंने आप लोगों से किया 3 नंबर, 1 बाई एक्स का पावर एन। याद रखिएगा, 3 नंबर मैंने बताया 1 बटा में एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव माइनस एन बटा में एक्स का पावर एन प्लस 1। और चौथी बात भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कोई संख्या का डेरिवेटिव 0 होता है। परिभाषा तो पढ़े होंगे ना आप लोग कि नीचे में परिवर्तन टेंस टू 0, ऊपर में ऊपर वाला का परिवर्तन। तो ये अचर है, राशि है ना, संख्या निश्चित राशि, फिक्स, बदलता नहीं है। तो इसका परिवर्तन ऊपर 0 होगा और नीचे वाला का परिवर्तन अब कुछ हो, 0 बटा कोई संख्या 0 ना होगा। तो कोई संख्या का डेरिवेटिव उसी के सापेक्ष 0 होता है, नहीं, कोई संख्या का डेरिवेटिव किसी के भी सापेक्ष 0 होता है। एग्जाम्पल कोई पूछे 2 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, साइन अल्फ़ा का डेरिवेटिव, ऐसे तो आप जानते हो साइन का डेरिवेटिव 0 होता है, मगर यहाँ लिखा है साइन अल्फ़ा, और मैंने बोल दिया कि अल्फ़ा एक निश्चित कोण है, फिक्स नंबर है, अचर है, कांस्टेंट है। तो जब अल्फ़ा फिक्स कोण हो गया, जैसे 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, कोई फिक्स कोण है, तो फिक्स नंबर ना हुआ ये, और नंबर का डेरिवेटिव 0। तो नंबर चाहे किसी भी रूप में रहो, अब मान लो मैं आपसे कह दूँ कि tan 30 डिग्री का डेरिवेटिव, तो भाई इसके रूप पर न जाओ, है ये फिक्स नंबर ना, फिक्स नंबर का डेरिवेटिव 0। सेक 45 डिग्री डेरिवेटिव 0। इस प्रकार से 1 2 3 4 हुआ हम लोगों का। ये हुआ हम लोगों का। उसके बाद 5 नंबर चीज़ें, एक 2 3 4 और 5 नंबर में 5वीं चीज़ मैं बता रहा हूँ, बारी बारी से सूत्रों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। यहीं पर देखिए आप लोग ज़रा, 5वां नंबर है कि log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है। अब यहाँ नोट करके आप याद कर लो कि ये जो log x है इसमें बेस ई छिपा हुआ है, ये असल में है log x बेस ई। बेस ई वाले log का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, किसी और का नहीं।
अगर आपसे कोई पूछ देगा कि log x बेस 2 बटा में dx, तो भाई इसका 1/x नहीं होगा, उसके लिए कुछ और होगा। बताऊंगा मैं, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये जान लो कि ये फॉर्मूला केवल तब के लिए जब बेस ई है। और यदि किताब में नहीं लिखा हो कि बेस क्या है तो समझना है कि बेस ई है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, और ये भी समझना है कि log के साथ जो है वो वेरिएबल रहना चाहिए और वही d के साथ नीचे रहेगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। मतलब d log u बटा में du, log के साथ अगर u है तो वही नीचे भी, और डेरिवेटिव 1/u। लेकिन मान लो d log 1/2 है तो नीचे 1/2 लिखने से काम नहीं चलेगा, ये संख्या ना हो गया। अब 1/2 आ गया तो ये एक फिक्स नंबर हो गया, और किसी फिक्स नंबर का डेरिवेटिव किसी के भी सापेक्ष 0 होता है। तो शर्त यही है कि log का डेरिवेटिव तब मिलेगा जब बेस ई हो, log के साथ जो हो वो वेरिएबल हो और वही नीचे हो, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। d log के साथ अगर x² हो तो नीचे भी x², तभी 1/x² होगा। ये है 5 नंबर, है ना। तो क्या मैंने बताया, d log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। आओ भाई 6 नंबर देख लो, a का पावर x का डेरिवेटिव होता है a का पावर x गुना log a। ध्यान दे रहे हो आप लोग, यहाँ a का मतलब है एनी नंबर। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि a का मतलब है एनी नंबर, कोई भी नंबर, और पावर वेरिएबल है और वही नीचे है ना। तो जो है वही जस का तस अगुना log a। फिर से सुनिए, जिस समय पावर वेरिएबल हो और बेस संख्या हो तब के लिए फॉर्मूला काम आता है। जैसे a का पावर अगर y रहता और y ही नीचे होना चाहिए, जो पावर है वही नीचे रहेगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो पावर है ऊपर में log के साथ वही नीचे रहना, a के पावर में जो है पावर वेरिएबल होना चाहिए और वही नीचे रहना चाहिए d के साथ। फॉर्मूला क्या है, जो है वही अगुना log a। समझ में आ रहा है। जैसे a का पावर अगर z है तो नीचे dz, तभी a का पावर z गुना log a। ध्यान दे रहे हैं। d a का पावर w, dw a का पावर w गुना log a। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। log के साथ में जो यहाँ का बेस है वही ले रहा हूँ, और यहाँ a का मतलब है एनी नंबर, a का मतलब है एनी नंबर, मतलब वहाँ 2 3 कुछ हो सकता है। जैसे 2 का पावर x अगर है ना, तो सबसे पहले तो जो है वही log 2 का पावर x गुना log 2, log के साथ बेस ही लिखते हैं। 3 का पावर x का डेरिवेटिव, पावर जो है वही नीचे रहेगा, 3 का पावर x जो है वही अगुना log 3। 7 का पावर x जो है 7 का पावर x है तो 7 का पावर x अगुना log 7। ये छठवा हुआ। आइए 7 नंबर में बात बता रहा हूँ आप लोग को। 7 नंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे तो वो भी एक्सपोनेंशियल का मतलब है जिसका पावर वेरिएबल हो। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पावर वेरिएबल हो, तो वो भी उसका भी पावर वेरिएबल था। तो एक्सपोनेंशियल में ही एक और फंक्शन होता है e का पावर x का डेरिवेटिव। e का पावर x बड़ा आसान है, e का डेरिवेटिव जस का तस वही होता है। शर्त यही है कि e का पावर वेरिएबल हो और वही नीचे हो। मतलब e का पावर y है ना, तो नीचे y, और वही e का पावर y। e का पावर अगर u है तो नीचे u, और यही e का पावर u जस का तस। अगर आपसे e का पावर sin x का डेरिवेटिव पूछे तो भाई नीचे में d sin x होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा, और जो है वही e का पावर sin x। e का पावर sin x का डेरिवेटिव e का पावर sin x। 7 नंबर। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको log x वाले को लेकर के। नोट में एक चीज़ देख लीजिए कि जब बेस e न हो तब क्या करते हैं। जब बेस ई है तब ना log x का डेरिवेटिव 1/x है। इसी पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। नोट
ठीक है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, मगर ये log x कैसा है? इस log x में बेस e है जो यहाँ नहीं दिख रहा है, छिपा हुआ है। हाँ, अगर बेस कुछ और होगा log x बेस a, तो बेस बदलेंगे, और बेस बदलने का एक शॉर्टकट नियम बता रहा हूँ मैं। नियम होता है ना कि log a बेस b बराबर log a बटा में log b। अब बेस चाहे जो हम अपने मन से दे दें, अपने मन से, लेकिन बराबर देंगे, जो भी देंगे एक ही चीज़ देंगे। तो log x बटा log a। मन में सोचना है कि ऊपर वाले का भी बेस ही, नीचे वाले का भी बेस ही। बेस ही वाले log में हम चेंज कर दिए। अब अगर डिफ्रेंशिएशन इसका हमको करना पड़ेगा log x बेस a का, तो d इसको हम लिखेंगे log x बटा में log a। बटा में जो संख्या है वो तो जस का तस रहा, लेकिन log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, तो चेंज होकर के नीचे में आ गया 1 बटा में x log a। अब ऐसे में कंक्लूजन हो गया भाई, याद कर लो कि log x बेस a का डेरिवेटिव क्या होगा। तो 1/x तो होगा, वहाँ भी तो 1/x होता ही था, यहाँ भी है, लेकिन बटा में log यहाँ का जो बेस है वो। कंक्लूजन, जैसे log x बेस 2 का डेरिवेटिव लिखना है तो 1/x तो होगा, बट log 2 का log यहाँ। log x बेस 3 का डेरिवेटिव 1/3 log 3। इस प्रकार से मुझे आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैंने 7 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव बताए अभी, लेकिन मुझे इसी तरह से बताना है 20 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, यानी और 13। ये हो गया हम लोगों का 7 के बाद, इतना मैंने बता दिया। अब 8वां देख लो भाई, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। आप ये मत समझ लो कि मैं कोई नया बता रहा हूँ, ये मैंने बता दिया है भाई। रूट एक्स को आप समझो x का पावर 1/2, रूट को हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं, वो एक ही चीज़ है, रूप बदला हुआ है तो पावर गुना में और x के पावर में से एक घटा, तो 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1/2। और जब पावर माइनस में हो तो बटा में लिखने से पावर प्लस बन जाता है, तो 1/2 और पावर 1/2 को रूट में लिख लेंगे हम लोग। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया हम लोग का 1/2 रूट एक्स। और ऐसे ही रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट यू। रूट जेड का डेरिवेटिव 1/2 रूट जेड। कितना आसान है ये, बस दुगना तो हो रहा है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या मैंने बोला, 1 बटे में वही रूट का दुगना। अगर अच्छा ये भी ध्यान रखो आप कि ये फॉर्मूला केवल तब अप्लाई होगा जब रूट के अंदर वाला है डी के साथ नीचे हो। मतलब अगर रूट के अंदर वाई हो तो वही नीचे होना चाहिए, अब बस उसी रूट का दुगना। अगर रूट के अंदर साइन एक्स हो तो वही रूट छोड़कर नीचे बिना रूट के, रूट सहित नहीं, 1/2 रूट। ये हुआ हम लोग का। आइए 9 नंबर में आ गए। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, याद तो होगा आपको। मगर आप ये भी याद कर लो कि ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई होगा जबकि जो कोण है वो वेरिएबल हो और वही डी के साथ नीचे हो। 2 बात मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि आप साइन 30 डिग्री का डेरिवेटिव लिख दोगे कॉस 30 डिग्री, गलत हो जाएगा। साइन 30 डिग्री एक संख्या है, असंख्या का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, संख्या का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो साइन का डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला केवल तब अप्लाई होगा जब इसका कोण वेरिएबल हो और वही डी के साथ नीचे हो। मतलब अगर साइन के साथ यू हो ना तो नीचे में डी यू, तब कॉस यू आप बोलोगे।
अगर साइन के साथ एक्स स्क्वायर होना तो नीचे में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तब एक्स स्क्वायर मतलब वो कोण है जो ज्यों का त्यों वेरिएबल की तरफ बढ़ेगा आगे। साइन में ये मैंने बताया आपको। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा जो बात मैंने साइन के साथ कहा 10 नंबर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, याद तो होगा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, मगर यहाँ भी साइन की तरह ही दो शर्तें। जो कॉस का कोण है वो वेरिएबल होना चाहिए, पहली शर्त, और दूसरी शर्त कॉस का कोण डी के साथ नीचे। ये दोनों शर्त साइन से लेकर कोसेक के साथ सबके साथ। मगर डी मतलब डी कॉस यू है तो नीचे डी यू, तब डेरिवेटिव होता है माइनस साइन यू। डी कॉस के साथ अगर रूट एक्स है ना, डी कॉस के साथ अगर रूट एक्स है तो नीचे में डी रूट एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन। मान लो कॉस के साथ अगर लॉग एक्स है तो आप लॉग का फॉर्मूला नहीं लिखोगे, आप बस ये देखोगे कि कॉस का कोण जो है ना वो नीचे होना चाहिए। ये साइन से लेकर कोसेक तक के लिए एक ही बात होगा, 1 ये होगा माइनस साइन लॉग एक्स, मतलब लॉग केवल कोण की तरह जस का तस चलेगा। 10 नंबर